Morning class 9th students, we are on chapter number 1st related to our economics portion, and the chapter name is French Revolution. And in the previous classes we have done the introduction part of the French Revolution. We have done the division or division of society in the France, three states, first estate, second estate and third estate. And previous class में हम लोगों ने देखा था philosophers के thoughts जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हम कह सकते हैं इंस्पायर्ड भी थे, कि उन लोगों के फिलोसफर्स के थॉट से जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या क्या रीजंस थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बेस्टाइल फोर्ट के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से राजा के एक कदम की वजह से दंगे जैसी कंडीशंस हो गई थी। वही चीज़ें वापस आएगी। मीन्स आप लोग फर्स्ट क्लास को याद करते हुए इस क्लास से रिलेट कर पाएंगे कि हमने पहले ही बेस्टाइल फोर्ट के बारे में क्यों पढ़ लिया था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड था उससे। सो लेट्स स्टार्ट द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। सो लुइस 16 राजा था फ्रांस का, हमने देख लिया था। लुइस 16 जब राजा बना तो उसने देखा कि जो उसकी ट्रेजरी है, जो उसका खजाना है वो खाली है। तो क्या करेगा राजा? टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाने से क्या होगा? उसका खजाना बढ़ेगा। और टैक्स की बात हम लोगों ने की थी, टैक्स किस पे लगता था? थर्ड स्टेट के लोगों पे लगता था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें अपने बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज मिली हुई थी। वो इस स्टेट में जन्मे हैं इसलिए वो टैक्स नहीं देंगे। सो ये उनके लिए प्रिविलेज है। एंड सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ रहा है? थर्ड स्टेट को देना पड़ रहा है। बट हम अब यहाँ आउटब्रेक की बात करें, सो लुइस 16 वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब टैक्सेस यूँ ही नहीं है कि वो कैसे भी बढ़ा लेगा, एक पूरा प्रोसीजर होता था। माना वो मोनार्क है, मीन्स राजा है, पर फ्रांस में ये रूल नहीं था कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देगा। ये ओल्ड रिजाइम था दैट मोनार्क डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो कितना भी टैक्स बढ़ा देगा, ऐसा फ्रांस में होता नहीं था। एक सिस्टमैटिकली वे था। क्या था वो सिस्टमैटिक वे? स्टेट जनरल मीट ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी और उस मीटिंग में सभी लोग आते थे, देन डिसाइड होता था। आखिरी जो फैसला है वो तो किसका है? लुइस 16 का है, बट वो अकेले फैसला नहीं ले सकता, बिकॉज स्टेट जनरल मीट को ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट मीटिंग ही कैन डिसाइड कि कितना टैक्स किस पे लगाना है। ठीक है, तो जब स्टेट जनरल मीट की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेट जनरल मीट, फर्स्ट क्या, जो अभी जो जनरल मीट हो रही है लुइस 16 की पीरियड में, उससे पहले जो जनरल मीट हुई थी वो हुई थी 1614 को। ठीक है, और अब जो लुइस 16 की स्टेट जनरल मीटिंग हो रही है, किसके लिए हो रही है? टैक्सेस बढ़ाने के लिए हो रही है। तो वो कब होगी? अब हो रही है वो 5 मई 1789। ठीक है, इतना सा है। अब हम 5 मई को कनेक्ट करेंगे बेस्टाइल फोर्ट के वॉर से। ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट का वॉर अराउंड 14 जुलाई 1789 को ये सब चीज़ें हुई थी। तो देखिए 5 मई 14 जुलाई मतलब इसके बाद का वो इंसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं इन सभी रीज़न से वो इंसिडेंट रिलेट करता है। एक बार समराइज़ कराते हैं। लुइस 16 वांट टू इंक्रीज टैक्सेस, बट ओल्ड रिजाइम था कि अकेले राजा टैक्स बढ़ा नहीं सकता, उसे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। जब लुइस 16 मीटिंग रखते हैं 5 मई 1789 को, उससे पहले कौन सी मीटिंग हुई थी? तो हुई थी 1614 को। नाउ इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। Now what happened next? On 5th May 1789 लुइस 16 स्टेट जनरल की मीट बुलाते हैं, किस लिए? टैक्स को बढ़ाने के लिए। पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, सभी लोगों से एक मत होके सो वो ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस। नाउ अब होता क्या है कि हर स्टेट से मेंबर्स आते हैं। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट से 300 ईच, दोनों से 300, एंड थर्ड स्टेट से 600 लोग आते हैं। फिर अब जो थर्ड स्टेट है वो हम जानते हैं किस तरीके का है। थर्ड स्टेट में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ लोग जो थे वो प्रॉस्पेरस हो गए थे एंड कुछ लोग प्रॉस्पेरस नहीं हो पाए थे। तो जो प्रॉस्पेरस हो गए थे वो प्रॉस्पेरस होने के साथ उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की, वो एजुकेटेड हुए। तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेट के जो लोग मीटिंग में आए थे दे वर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स।
जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे और वुमेन्स थे, उन्हें इस मीटिंग में आने नहीं दिया गया। कौन आए हैं थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। नाउ अब ये लोग आए नहीं है, पर इनकी बात रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी बात रखी कैसे गई? 40,000 लेटर्स के साथ 40,000 लेटर्स के अंदर इन्होंने अपनी बातों को रखा, जो कि स्टेट असेंबली के इस स्टेट जनरल मीट में इनको रिप्रेजेंट कर रही थी। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, 5 मई 1789 को मीटिंग हुई थी लुई 16 ने। स्टेट जनरल की मीट बोलते हैं जिसे, जिसके वजह से जो टैक्स था उसको बढ़ाया जाना था। हर एक स्टेट से मेंबर्स आए थे, बट थर्ड स्टेट में प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ने रिप्रेजेंट किया था एंड पीजेंट आर्टिशन एंड वुमेन को थोड़ा पीछे रखा गया था, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया था एंड 40,000 लेटर्स उनकी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वोटिंग। जब वोटिंग करने की बात आती है तो जो स्टेट्स हैं, हम लोगों ने देखा कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए थे। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने, सॉरी, ये रूल था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट। इस स्टेट के भी 1 वोट, मतलब सभी लोग, सभी स्टेट के 1 वोट कंडक्ट कराए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। बट थर्ड स्टेट बोलता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो एक तरीके से मिले हुए ही हैं, इन दोनों को वैसे भी प्रिविलेज मिली हुई है, और रहे थर्ड स्टेट, उसमें से भी हम कुछ लोग आए हैं। तो थर्ड स्टेट डिमांड करता है वोटिंग नाउ कंडक्टेड असेंबली एज अ होल। सभी लोगों की एक करके हम लोग क्यों ना वोट करें, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेट अब पहले से मिले हुए, रह जाएंगे हम अकेले। बट जो, और ये जो थिंकिंग थी ना, ये थिंकिंग आ कहाँ से रही थी? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिलोसफर्स पढ़े थे, मोंटेस्क्यू, रूसो। सो उन्हीं के थॉट से ये लोग इंस्पायर हो रहे थे। थॉट्स मीन्स, सॉरी, फिलोसफर मीन्स जो अपनी बातों को इस वे में रखें कि लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो वही बात जब रूसो ने बोला कि अपनी बुक में, रूसो की एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बोला था कि गवर्नमेंट एंड जो कॉमन पीपल है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि वो दोनों मिल बांट के काम कर सकें। बट जब इन्होंने बोला, इन्होंने डिमांड रखी थर्ड स्टेट ने कि वोटिंग आप एक एज अ होल कराओ, बट और ये वाले जो विचार थे उनके कहाँ से आए? वो आए थे रूसो की एक बुक थी जिसमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से दोनों को मिल बांट के काम करना चाहिए। अब लोग क्या हैं? लोग हो गए हैं जागरूक, ठीक है। अब जब लोग इंस्पायर हो गए हैं अदर फिलोसफर्स की बातों से, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी थिंकिंग के ज़रिए, तो बाद में क्या होता है? जब वो लोग डिमांड करते हैं तो जो किंग हैं, किंग मीन्स लुई 16 रिजेक्ट कर देते कि नहीं, एज अ होल हम लोग वोट कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते हैं ना, वो असेंबली छोड़ के चले जाते हैं कि आपको हमारी बात नहीं सुननी तो हम भी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ याद रखेंगे कौन सा स्टेट छोड़ के जाता है असेंबली? थर्ड स्टेट असेंबली से वॉकआउट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, और क्या करती है? अपने लिए प्रोटेस्ट करती है, अपने जो अधिकार हैं उनके अकॉर्डिंग, जो भी फिलोसफर की बातों से वो इंस्पायर हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या करती है वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्टेट ने ये डिसीज़न ले ही लिया था कि हम स्टेट जनरल की मीट को बॉयकॉट करेंगे, तो वो लोग बाहर निकल आते हैं स्टेट जनरल की मीट को बॉयकॉट करते हुए। एंड ऑन 28 जून दे असेंबल्ड वेयर इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स। सो इस जगह पर वो लोग इकट्ठे होते हैं। रिमेंबर दैट, कौन से स्टेट के लोग? थर्ड स्टेट के लोग। एंड व्हाट दे डिक्लेयर्ड द डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली, खुद की एक असेंबली बना ली उन्होंने, और उस असेंबली में वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये बोलते हैं कि हम फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दे ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या होगा? दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि आज का जो मोनार्क है, मीन्स जो आज का रूलर है ना, उनकी पावर्स को कम कर दिया करेगा। सारी की सारी जो पावर हैं वो रूलर के हाथों में नहीं रहेंगी। अब इन सभी चीज़ों में, मतलब जब ये लोग फर्स्ट स्टेट एंड थर्ड स्टेट, या फिर हम कहें असेंबली के अपोज कर रहे थे, तो इसमें उनका साथ 2 लोग देते हैं। वो 2 लोग हैं मिराबियो एंड अबिसइस। एंड ये दोनों लोग थर्ड स्टेट से रिलेटेड नहीं थे,
ये लोग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज से रिलेटेड है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन थे ये लोग। ये लोग नोबल फैमिलीज से रिलेटेड थे, नोबल फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, पर ये लोग साथ किसका दे रहे थे, थर्ड एस्टेट का दे रहे थे। तो एक बार हम टोटल समराइज करने की कोशिश करते हैं। लुइस 16 क्या करते हैं, लुइस 16 टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए एक मीटिंग असेंबल करते हैं। मीटिंग में हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बट एक लॉ था कि जो टैक्स हम बढ़ाएंगे वो हर स्टेट के लोगों की ईच एंड एवरी वैल्यू होगी उनके वोट की। बट थर्ड स्टेट बोलता है कि आप दोनों तो एक जैसे हो, आप दोनों तो हमेशा ही आप लोगों को प्रिविलेज मिली हुई है, तो ऐसा करते हैं क्यों ना हम एक होल बना के हम सभी वोट देते हैं। तो राजा उनकी बात मना कर देता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड 28 जून को वो असेंबल होते हैं एंड अपनी एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, जिसमें वो फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात करते हैं, जो कि क्या करेगा, लिमिटेड करेगा पावर किसकी, राजा की, मोनार्की। इसमें दो लोग उनका साथ देते हैं एंड दोज वर मिराबियो एंड अबेसाइज, एंड ये दोनों थर्ड स्टेट से नहीं नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मिराबियो एंड अबेसाइज इन डिटेल। दैट्स इट फॉर नाउ।